ओम बगलामुखी गदाधारिणी नमः। माँ बगलामुखी के प्रिय साधकों सभी को नमन। माँ बगलामुखी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। जो माँ बगलामुखी की साधना करता है, मंत्र जाप करता है, उस व्यक्ति पर कभी दरिद्रता नहीं आती। वह व्यक्ति कभी निर्धन हो ही नहीं सकता जो देवी की आराधना करता है, साधना करता है। स्वयं सांख्यायन तंत्र में लिखा है, निर्धनम श्रीमन भवेत। निर्धन व्यक्ति भी धनवान हो जाता है माँ बगलामुखी की साधना करने से। इसलिए कलयुग में माँ बगलामुखी की साधना करनी चाहिए। कलयुग में माँ बगलामुखी का तत्क्षण प्रभाव देखने को मिलता है। आज आपको मैं बताऊंगा माँ बगलामुखी के यंत्र की पूजा। आप देखते हैं, आप तस्वीर रखते हैं, यंत्र भी घर में स्थापित करते, पर क्या आपको मालूम है कि यंत्र देवता का आसन होता है। यंत्र पर देवी विराजित होती है। जब आप यंत्र बनाते हैं या यंत्र बनाया लेकर के आते हैं, उसमें किस प्रकार से यंत्र को पूजा जाता है। यंत्र को खाली ला करके रखना ही नहीं, यंत्र बड़ा लाभकारी है। यंत्र के द्वारा भी आपके सभी अभिष्ट कार्य सिद्ध हो सकते हैं। निरंतर प्रतिदिन यंत्र की पूजा करने से देवता का आसन तो प्राप्त होगा, पर साथ ही साथ यंत्र में जो आवाहित देवता हैं उनकी पूजा होगी। यही मैं आपको बताऊंगा कि यंत्र की पूजा कैसे करनी है, कैसे देवी को स्थापित करना है, यंत्र में किन देवी देवताओं का वास होता है, यंत्र में कहा किस देवता की पूजा की जाती है। आपको ये सब जानकारी मैं दूंगा। और इससे पहले बात प्रारंभ करूं, आपको बताना चाहता हूं कि 3 अक्टूबर से मां बगलामुखी के लिए विशाल महायज्ञ होने जा रहा है। इस विशाल महायज्ञ में देवी की प्रसन्नता के लिए, आपके अभिष्ट कामना सिद्धि के लिए, किसी प्रकार की पीड़ा क्यों ना हो, रोग कष्ट क्यों ना हो, निर्धनता या धन की कमी क्यों ना हो, या फिर कोई शत्रु समस्या, नौकरी का ना लगना, व्यापार में बाधा, हर पीड़ाओं का निवारण देवी साधना। ये 36 लाख आहुति का एक प्रोशन द्वारा होम हो रहा है। इस हवन के प्रभाव से आप अपने जीवन में खुशियां देखेंगे, अपनी बाधाओं को समाप्त होते देखेंगे। जो इस महायज्ञ में भाग लेना चाहता है, अपने द्वारा आहुति प्रदान करना चाहता है, वह हमसे संपर्क करता है। यंत्र पूजा कैसे करें? आप यंत्र लेके आते, सर्वप्रथम यंत्र में जो त्रिकोण अंदर की तरफ बना होता है, उस त्रिकोण में मध्य में मां बगलामुखी का बीज मंत्र उसमें लिखना चाहिए, बीज मंत्र होना चाहिए। उसके उपरांत उसी बीज मंत्र में लिखे हुए में मां बगलामुखी के मंत्र से आप यंत्र की पूजा करेंगे, मध्य से ही। वहां पर पूजा करने के उपरांत देवी को स्थापित करना है, वो देवी का स्थान होता है। फिर 3 कोण होते, त्रिकोण में 3 कोने होते, तीनों कोने में आपको यंत्र की पूजा इस प्रकार करने, त्रिगुणात्मिका, सत्वाय नमः, रजसे नमः, तमसे नमः, इस प्रकार तीनों कोणों की पूजा आपको करनी है। गंध अक्षत पुष्प लेकर के, गंध अक्षत पुष्प लेकर के पूजा करनी है। उसके उपरांत आता है षटकोण। षटकोण में अगर न्यास करना है, षटकोण में आप पूजा करेंगे, षटकोण में आप अंग पूजा करेंगे। अंग पूजा में हृदयाय नमः, शीर्षे नमः, शिखाय वघट, कवचाय नमः, नेत्रत्राय नमः, अस्त्राय नमः, प्रकार से षटकोण के अंग पूजा आपको करनी है। या षटकोण के उपरांत अष्टदल, जो यंत्र में 8 दल बने हुए कमल की पत्ती के तरीके से, उन अष्टदल में मां बगला की जो अष्ट सिद्धियां हैं उनकी पूजा होती है। अष्ट भैरव की पूजा होती है, जैसे रुरु भैरव है, चंड भैरव है, इस प्रकार से अष्ट भैरव है, उनकी पूजा पूर्व दिशा में जो कमल दल है उसमें प्रथम आपको पूजा करनी है। मातृ सहिताय ब्रह्माई सहित अष्टांग भैरवाय नमः, ब्रह्माई नमः, अष्टांग भैरव और ब्रह्माई नमः, देवी की और भैरव की यहाँ प्रथम पंक्ति में आपने कमल दल में पूजा की। द्वितीय दल में अष्टदल में, द्वितीय दल में आपको पूजा करना है रुरु भैरव सहिताय कौमारे नमः, रुरु भैरव है, कौमारी देवी की पूजा करनी है। तृतीय दल में आपको पूजा करना है चंड भैरव सहिताय कौमार्यै नमः, यहाँ पर आपको तृतीय दल में चंड भैरव सहिताय कौमार्यै नमः। पंचम दल में क्रोध भैरव सहिताय चामुंडाय नमः, क्रोध भैरव सहिताय वैष्णव्यै नमः। अगले दल में उन्मत्त भैरव सहिताय वाराई नमः, या उन्मत्त भैरव और वाराई देवी की पूजा करनी है गंध अक्षत पुष्प लेकर के। इससे अगले दल में कपाल भैरव सहिताय इंद्राण्यै नमः, कपाल भैरव सहित इंद्राणी देवी की पूजा की जाएगी। भीषण भैरव सहिताय चामुंडाय नमः, यहाँ पर भीषण भैरव है और चामुंडा देवी की पूजा करनी है, गंध अक्षत पुष्प के द्वारा अर्पित कर देना है।
आखिरी के दल में संघार भैरव है। संघार भैरव सहिता महालक्ष्मी नमः। संघार भैरव और महालक्ष्मी की पूजा यहाँ होगी। तो अष्टदल कमल की आपने पूजा की, उसके उपरांत 16 दल है चारों तरफ जो यंत्र के घूम रहे हैं। 16 कमल के फूल की पत्तियों के तरीके से है। 16 दल में पूर्व से ही पूजा करनी है। जो योगिनियां है माता की, उनकी पूजा करनी है। प्रथम में मंगलाय नमः, मंगल ऐसे बोलना है, मंगलाय नमः गंधम अक्षत पुष्प समर्पयामि। स्तंभन्यै नमः, उससे आगे जृंभिन्यै नमः, मोहिन्यै नमः, वस्याय नमः, चलाय नमः, ओम बलाकाय नमः, ओम भूधराय नमः, ओम कलमसाय नमः, ओम धात्रै नमः, ओम कलनाय नमः, ओम कालकृष्णै नमः, ओम भ्रामिकाय नमः, मंदगमनाय नमः, ओम भोगस्थाय नमः, ओम भाविकाय नमः। इस प्रकार से सर्वोपचारार्थ गंध अक्षत पुष्पम समर्पयामि, ये आपको देवी को अर्पित करना है। 16 दल की पूजा हुई। उसके बाद भूपुर में पूर्व से गणेशाय नमः, उसके बाद दक्षिण में बटुक भैरवाय नमः, पश्चिम में याम योगिनिभ्यो नमः, दक्षिण में क्षेत्रपालाय नमः, क्षेत्रपाल की पूजा करनी है चारों कोनों में। उसके बाद आप 10 दिशाओं में जो भूपुर है बाहर की पंक्ति में पहुंचेंगे पूर्व से ही, वहां पर देवी के अस्त्र और जो के देवता है उनकी पूजा करनी है। जैसे पूर्व से, पूर्व में पूर्व के देवता इंद्र है तो इंद्राय नमः, वज्राय नमः। फिर आगे अग्निकोण में अग्ने नमः, शक्ते नमः। दक्षिण में दंडाय नमः, यमाय नमः। नैऋत्य में नैऋत्य नमः, खड्गाय नमः। पश्चिम में वरुणाय नमः, पासाय नमः। वायव्य कोण में वायव्य नमः, अंकुशाय नमः। फिर उत्तर दिशा में कुबेराय नमः, गधाय नमः। ईशान कोण में इम ईशानाय नमः, त्रिशूलाय नमः। फिर ईशान और पूर्व के मध्य में ब्रह्मणे नमः, पद्माय नमः। पश्चिम और नैऋत्य कोण के मध्य में अनंताय नमः, चक्राय नमः। इस प्रकार से आपने यंत्र की पूर्ण पूजा की, 10 दिक्पाल की और शस्त्र पूजा की, मध्य में देवी की आराधना करनी है। यहाँ पर यंत्र में इतने देवी देवता है, माँ बगलामुखी के अंग देवता है, सहायक देवता है, योगिनियां है। उनकी पूजा करने से यंत्र पूजा पूर्ण होती है। यंत्र पर देवी को स्थापित करके अगर प्रतिमा बनी हुई है, दूध से आप स्नान करा सकते हैं, केसर युक्त जल से आप अभिषेक कर सकते हैं। ऐसा करने से या उस यंत्र पे इस प्रकार पूजा करने से उसके उपरांत गुड़ उसमें डालें और तर्पण कीजिए। मंत्र से, मंदार मंत्र से तर्पण कीजिए। धन धान्य स्त्री लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। इन देवताओं की कृपा से आपके घर में अपने आप सुख शांति होती जाएगी। आपको मांगने की आवश्यकता नहीं, बिन मांगे बहुत कुछ मिलेगा। सब बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और महायज्ञ में भाग लेने के लिए आप कॉल कर सकते हैं। जय माई की।